हेलो ऑल। हम लोग पढ़ रहे थे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट और उसमें हमने कई सारे एडजस्टमेंट देख लिए। उनके क्या मीनिंग होते हैं और उनका हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने में उनको कैसे मैच करते हैं, और मैच किसको करते हैं? कैश बुक के बैंक बैलेंस को और पासबुक के बैलेंस को। आज हम देखते हैं इस वीडियो में कि कैश बुक का अगर क्रेडिट साइड अंडरकास्ट हो गया है तो उसका कैश बुक के बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा। तो यहाँ पे कैश बुक का क्रेडिट साइड बोलो, डेबिट साइड बोलो, कुछ भी बोलो, हम यहाँ कैश बुक के बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, क्योंकि बैंक से रिलेटेड तो वही होता है। जो हमारा कैश अकाउंट होता है वो बैंक से रिलेटेड नहीं होता है। जो हमारा कैश बुक का बैंक कॉलम होता है वो बैंक से रिलेटेड होता है। ठीक है, वो हमें बताता है कि हमारे बैंक में कितने पैसे हैं और कितने पैसे नहीं है। ठीक है, और वही चीज पासबुक बताती है। पासबुक कौन बनाता है? पासबुक बैंक बनाता है। तो इसमें हम देखते हैं कि अगर हमने गलती से कैश बुक का जो क्रेडिट साइड है, जिसे हम पेमेंट साइड भी कहते हैं, उसका टोटल अगर हमने कम कर दिया तो उसका कैश बुक के बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब देखो, कैश बुक में देखो, ये रिसिप्ट साइड हो गई, ये पेमेंट साइड हो गई। लेफ्ट में रिसिप्ट साइड, राइट में पेमेंट साइड। अब कैश बुक का अगर इस तरीके से सिनेरियो है कि कैश बुक में 10,000 की रिसिप्ट है और 7,000 का पेमेंट है, तो आपका बैलेंस कितना आएगा कैश बुक का? 3,000 रुपये। लेकिन आपने गलती से क्या कर दिया? पेमेंट साइड को अंडरकास्ट कर दिया, यानी कि ये जो 7,000 है, 7,000 को गलती से आपने थोड़ा सा कम लिख दिया। आपने टोटलिंग की मिस्टेक कर दी, तो 7,000 को आपने गलती से कितना लिख दिया? आपने गलती से 7,000 को 6,000 लिख दिया। तो कैश बुक के बैलेंस पे क्या असर पड़ेगा? देखो, 10 में से 7 घटाए थे 3 आया था, अब 10 में से 6 घटाओगे तो 4 आएगा। तो इसके कहने का मतलब ये है कि कैश बुक के अगर पेमेंट साइड का टोटल हम कम करते हैं तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाता है। तो ये थी सिचुएशन हमारी। ठीक है, अब सिचुएशन क्या बन गई है? अब सिचुएशन ये बन गई है कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया है। तो देखो, ये कैश बुक है, ये पासबुक है, और कैश बुक का बैलेंस 1,000 बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है? क्योंकि कैश बुक में जो पेमेंट साइड थी हमने गलती से उसका टोटल 1,000 रुपये कम कर दिया है। और जब कैश बुक के पेमेंट साइड का टोटल 1,000 गलती से कम कर दिया है तो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस, जो कि हमें कैसे मिलता है? रिसीप्ट्स में से पेमेंट घटाते हैं तो क्लोजिंग बैलेंस मिलता है। तो अब उस बैलेंस पे क्या फर्क पड़ा? वो 1,000 रुपये बढ़ गया। तो हमारा ऑफिस के अंदर जो कैश बुक बना रहे हैं और उसके अंदर जो बैंक कॉलम बना रहे हैं, उसका बैलेंस हमारा 1,000 रुपये एक्स्ट्रा दिखा रहा है। और जबकि बैंक वाले तो ये गलती करेंगे नहीं। ठीक है, तो बैंक में एक्स्ट्रा नहीं दिखा रहा है। तो अब इससे फिर मिसमैच हो गया कैश बुक के बैंक कॉलम का और पासबुक का। तो अब इस मिसमैच को आप कैसे ठीक करोगे? कैसे मैच करोगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगेन वही चीज करनी है। या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है। या तो आपको कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो कैश बुक का अगर बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, और इस बैलेंस को आपको पासबुक के बराबर लेके आना है, तो क्या करोगे? कैश बुक में -1,000 कर दोगे। और अगर आपको क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक को कैश बुक को कैसे मैच करोगे? पासबुक में भी +1,000 कर दोगे। तो कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। तो ये थी इसकी एडजस्टमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हमें ये करना है। हमें क्या करना है? अगर कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ है तो माइनस करना है 1,000 रुपये, और अगर पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो प्लस करना है 1,000 रुपये। इससे क्या होगा? हमारे दोनों बैलेंस मैच हो जाएंगे। तो ये था ट्रीटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में किस चीज का? अगर कैश बुक का हमने पेमेंट साइड अंडरकास्ट कर दिया है, कम टोटल कर दिया है। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।